जग जपु राम, राम जपु जेहि। भरत सरिस को राम सनेहि। जग जपु राम, राम जपु जेहि। भरत चरित व्याख्यानमाला के क्रम में आइए एक और विषय पर विचार करते हैं, और यह विषय है अयोध्या का राज्य। अयोध्या का राज्य, जैसे आप सब जानते हैं कि राजा दशरथ चाहते हैं कि राम को राजा बना दिया जाए, और इस राम को राजा बनाने के राजा दशरथ की इच्छा के उपरांत जो घटनाक्रम घटते हैं उसको देख करके एक बड़ा विशेष बात है वह सामने आता है। और वह बात यह है कि राम अयोध्या का राजा बने, इसका प्रयास अयोध्या में कोई करते दिखता नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या वहां के लोग नहीं चाहते थे कि राम राजा बने, या वहां के सब लोग चाहते थे कि भरत राजा बने? हम रामचरितमानस में दिए गए विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से इस विषय पर और इस घटनाक्रम को और समझने का प्रयास करते हैं। राजा दशरथ है, यह घोषणा कर देते हैं कि कल सुबह राम को राजा बना दिया जाएगा, और यह बात कैकेयी तक पहुंचती है। कैकेयी है, उनके पास जो राजा दशरथ की 2 वर हाथी के रूप में उपलब्ध थे उसका उपयोग करती है, और प्रथम वर में ही राजा दशरथ से कहती है कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। ये बोले, हे प्राणनाथ, मुझको पहले वर में राजा के रूप में भरत चाहिए। इससे पहले कुछ बातें होती दशरथ और कैकेयी के बीच में। कैकेयी है तुरंत अपना दूसरा वर के लिए आगे बढ़ जाती हैं। मांगहु दूसर बर कर जोरी, और पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। और तापस वेश विशेष उदासी, और 14 बरस राम बनवासी। और जैसे ही दूसरा वर मांगती है वहीं से सारी समस्याएं हैं वो शुरू हो जाती हैं। राजा दशरथ को बड़ा आश्चर्य होता है। बोले, कैकेयी ये क्या कह रही हो तुम सोच रहे हो, क्या बात कह रही हो? और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि राजा दशरथ को पहले वर पर कहीं पर कोई दिक्कत नहीं थी। कैकेयी कहती है कि मेरा पहला वर है कि भरत राजा बने। राजा दशरथ तुरंत कहते हैं, कैकेयी तुम्हें यह भ्रम हो रहा है। तुम ये सोच रही होगी कि मैं राम पर अधिक स्नेह करता हूं, और राम को राजा बनाने की जो मेरी इच्छा है वह भरत के प्रति षड्यंत्र है, तुम्हारे प्रति कोई ईर्ष्या और द्वेष है। ये तुम्हारा भ्रम है। मोरे भरत राम दोई आंखी, असत्य कहूं शंकर कर साखी। भगवान शंकर साक्षी है, और तुम भरत को राजा बनाने की बात कहती हो ना। तो अवसी दूत मैं पठी हूं प्राता, औ आई है ही बेगी सुनत दो भ्राता। मैं तुरंत काल ही दूत भेज दूंगा भरत को बुलाने के लिए, और भरत और शत्रुघ्न है, तुरंत उसे कहूंगा कि जितना जल्दी हो सके आ जाए। उसके बाद सुदीन सोधी सब साजू सजाई, देऊ भरत कहूं राजू बजाई। मैं डंके की चोट पर अयोध्या का राजा है वो भरत को बनाऊंगा। कैकेयी ये भ्रम मत रखो। लोभ न राम ही राजु कर, बहुत भरत पर प्रीत। और मैं बड़ छोट विचार जिया, करत रहो नृपनीत। मेरा जो राम को राजा बनाने के प्रति जो इच्छा थी ना कैकेयी, वो ये लोभ नहीं था कि राम राजा बने। मेरी जो प्रीत है, मेरा जो प्रेम है भरत पर भी उतना ही है। लेकिन मैं ये तो एक राजा के जो सहज निर्णय के तहत यह निर्णय ले रहा था।
क्योंकि राजा की नीति है कि वो जो बड़ा बेटा होता है वह राजपाठ का अधिकारी होता है। बस 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 इसी सहज सहज राजा की नीति के तहत मैं यह निर्णय ले रहा था। मेरे निर्णय में मेरा पिता होना कहीं पर भी शामिल नहीं है, लेकिन यदि तुमको इस राजा की नीति पर कुछ संशय है तो मैं अयोध्या का राजा है राम को नहीं भरत को बनाता हूं। अब एक काम करो, तुम बात मान जाओ, ऋष परिहरु अब मंगल साजू। कुछ दिन गए भरत जुब राजू, अरे 1-2 दिन की तो बात है, इस अयोध्या का राजा है ना वो भरत हो जाएगा। लेकिन तुमको पता है एक ही बात मोही दुख लागा और बर दूसर असमंजस मांगा। मुझको तुम्हारे राम को वन भेजने वाला वर है ना, ये थोड़ा कष्टकारी लग रहा है। तो एक काम कर लो, प्रिया हास रिस परिहरी मांगो विचार विवेक। एक बार और विचार कर लो, एक बार विवेक से मांग लो। पहला वर में कोई तकलीफ नहीं है। जही देखो यह नयन भरी भरत राज अभिषेक। तुम अपना ये दूसरा वर है ना, ये और दूसरा कुछ मांग लो जिससे मैं अपने आंखों से भरत का अभिषेक देख सकूं, भरत को अयोध्या का राजा बनते देख सकूं। लेकिन तुम यदि राम को वन भेजने की बात कहोगी ना तो मैं सही कह रहा हूं, कह मैं राम के बिना एक क्षण भी नहीं जी सकता, और ना मैं तुम्हारे भरत को राजा बनते भी नहीं देख सकता। इसलिए तुमसे बार बार कह रहा हूं कि तुम ये जिद छोड़ो। प्रिया हास रिस परिहरे, ये रिस है ना, ये तुम्हारा गुस्सा है, इसका त्याग करो। मांगो विचार विवेक, ये दूसरा वर मांग लो। मतलब क्या हुआ, राजा दशरथ है वह कहीं पर भी इस बात पे कई से बात करने की कोशिश नहीं कि राम राजा बने। वो तो एक क्षण में तैयार हो जाते हैं कि इस अयोध्या का राजा भरत ही ठीक है। ये तो हुई महाराज दशरथ की बात। लेकिन यदि राम की बात कहें तो राम स्वयं नहीं चाहते थे कि वो अयोध्या का राजा बने। जब राम को कैकेयी के कक्ष में बुलाया जाता है, महाराज दशरथ वहां विक्षिप्त पड़े हुए हैं, उन्हें कारण बताया जाता है तो राम तो बहुत प्रसन्न होते हैं और वो तो कैकेयी की प्रशंसा करते हैं कि बोले मां आपने तो मेरा सब प्रकार से हित कर दिया। मुनिगण मिलन विशेष बन सब ही भांति हित मोर और तह मह पितु आयसु बहुरी सम्मत जननी तोर। मैं तो बहुत बड़ा भागी हूं। और मां आपको पता है इससे और अच्छी बात क्या है? वह बात यह है कि भरत प्राण प्रिय पावहि राजू और विधि सब विधि मोहे सन्मुख आजू। कि मेरा भरत राजा बनेगा और अयोध्या में ना राम से ज्यादा श्रेष्ठ राजा कोई होगा तो वो भरत है। माता ने मेरे लिए सब कुछ अनुकूल कर दिया है और इस अनुकूल परिस्थिति के बाद जाऊं ना जाऊं बन ऐसा हूं काजा और प्रथम गण ही मोहि मूढ़ समाजा। और इतने फायदे के बाद, इतनी अनुकूल परिस्थितियों के बाद यदि मैं वन को नहीं जाता हूं ना तो मूर्खों की सभा में मुझको पहला गिना जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। राम है वह बहुत प्रसन्न है और यह प्रसन्नता वो हर जगह कहते हैं। जब वन जाते हैं तो वाल्मीकि आश्रम में भी यही कहते हैं। वाल्मीकि आश्रम में वाल्मीकि सामने कहते हैं कि तात बचन पुनि मात हित भाई भरत असराऊ मोह कहूं दरस तुम्हार प्रभु यह मम पुण्य प्रभाव। यह तो मेरे पुण्य जागरण का प्रतीक है कि मेरा भाई राजा बन रहा है। अर्थात राम भी नहीं चाहते वो राजा बने, राम ये चाहते हैं कि भरत राजा बने। और आगे बढ़ते हैं यहां से। राम जी को जब यह सूचना मिलती है तो वो भागे भागे कौशल्याम्बा के पास जाते हैं और तुलसीदास जी उस समय लिखते हैं कि मुख प्रसन्न चित्त चौगुन चाऊ। राम जी के मुख है प्रसन्न है और उनके चित्त का जो प्रकाश है वो 4 गुना बढ़ चुका है। सोचिए कि राम को कैकेयी का वर कितना अनुकूल लगा हुआ है। और राम जी जैसे ही कौशल्या के पास जाते हैं और कौशल्या से कहते हैं, कौशल्या बोलती है कि राम तुमको राजा बनना है, तुम तैयार नहीं हुए हो? बोले हाँ, अब तैयारी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मुझको ऐसा राज्य मिला है। कौशल्या बोलती है ऐसा क्या राज्य मिल गया है कि जिसके पदभार ग्रहण करने के लिए, राज तिलक ग्रहण करने के लिए तुमको तैयारी की जरूरत नहीं है? तो राम हंस करके बोलते हैं कि मां ऐसा ही राज्य मिला है, पिता दिन मोहे कानन राजू। तो मुझे जंगल का राजा बनाया है जहां सब भांति मोर बड़काजू। कौशल्या को बड़ा आश्चर्य होता है
राम कहते क्यों मां, परेशान हो गई? बोले नहीं नहीं नहीं, मैं परेशान तो नहीं हुई हूं। ये हुआ कैसे? मुझको तो यही पता है कि तुम राजा बनने वाले हो। राम है सारे विस्तार से बात बताते हैं, कैकेयी और राजा दशरथ के बीच के संवाद की सारी कथा सुनाते हैं। कौशल्याम्बा धीर कर धर के कहती हैं कि राम, यदि माता पिता की आज्ञा है ना, तो ठुकरा दो ये अयोध्या का राज तिलक। जो पितु मातु कहूं बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। 100 अयोध्या के समान है वह जंगल राम, यदि माता पिता तुमको आज्ञा दे रहे हैं, वरण कर लो, वरण कर लो। राम बोलती मां, ये चिंता नहीं है कि अयोध्या क्या क्या होगा? कौशल्या बोलती हां मैं जानती हूं। बड़ भागी वन अवध अभागी, जो रघुबंश तिलक तुम त्यागी, जो रघुबंश तिलक तुम त्यागी। ये अयोध्या अभागी है राम, लेकिन ठीक है, माता पिता की आज्ञा है ना, तो तुमको वन जाना चाहिए। किसी ने, राम ने कहा कि माता तुमको पीड़ा नहीं हो रही है कि मैं तुम्हारा पुत्र हूं और महाराज है, अयोध्या की राजा बनाने की बात कर रहे थे, आज वन को भेज रहे हैं। कौशल्या के चेहरे में स्मित मुस्कान आ जाती है। कौशल्या कहती है, राजू देव कही दीन बन, मोहि न सो दुख लेसु। लेस मात्र दुख नहीं है राम, लेकिन हां इस बात की पीड़ा है। वह क्या है कि तुम बिन भरत ही भूपत ही, प्रजा ही प्रचंड कलेश। मुझको कोई पीड़ा नहीं, लेकिन तुमको पता है कि तुम्हारे बिना ना भरत है, महाराज है, और ये प्रजा है ना, इनको असहनीय पीड़ा होगी। ये अपना दर्द कैसे छुपाएंगे, ये अपना दर्द कैसे सहेंगे? मुझको इस बात की चिंता है। धन्य है वह कौशल्या, वह अपनी संपूर्ण पीड़ा है, जननी होने की पीड़ा है, राम की पीड़ा है, राम के विरह की पीड़ा है, सबको पी जाती है, लेकिन वह अपने चेहरे पर नहीं आने देती। वहां पर भी लोक कल्याण की बात करती है कि तुम बिन भरत ही भूपत ही, प्रजा ही प्रचंड कलेश। चित्रकूट में राम को मनाने के सब जाते हैं, तो कौशल्या है, सभी माताएं भी जाती हैं। वहां पर भी बात होती है, तो कौशल्या है कभी भी ना राम को वापस आए इसका उपाय नहीं करती हैं। जब सुनैना से बात होती है, सीता की माता है, सुनैना से बात होती है, तो उनसे कहती हैं कि महाराज जनक से जाकर के कहिएगा कि कुछ ऐसा कर दे जिसे भरत को परितोष हो जाए। राम लखन सिय जाए बन, भल परिणाम न पोच, और गह भर हिय कह कौशिला, मोहि भरत कर सोच। मुझे भरत की चिंता है। कौशल्या वहां पर भी अपनी ममता को छुपा करके रख लेती है राम के प्रति। एक और प्रसंग है माता कौशल्या का। सब चित्रकूट से वापस आ गए हैं, राम आगे वन यात्रा कर रहे हैं, भरत है नंद्री गांव में रह करके अयोध्या का राजतंत्र चला रहे हैं। माता अपने मुंडेर में बैठे रहती है, राम की विरह में, राम की चिंता करते हुए। जो कोई लोग आते जाते रहते हैं वहां से उनसे बात करते रहती है, और बात क्या करती है? पथिक यदि जय हो चित्रकूट की ओर, पथिक यदि जय हो चित्रकूट की ओर। बोले मां क्यों, कोई पथिक है? वो वार्तालाप करना शुरू कर देते हैं। बोले क्यों, चित्रकूट जाने में क्या काम है? तो जाओ भेंटो रघुनंदन कही हो, लिंह तनिक इत शोर, पथिक यदि जय हो चित्रकूट की ओर। पथिक कहते मां राम की वीरा नहीं सही जा रही है, बहुत पीड़ा हो रही है, मिलना चाहती हो। कौशल्या है,
अपने अश्रु को रोक करके कहती है, नहीं 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 नहीं, मुझको कोई पीड़ा नहीं है। मैंने तो राम से भी कह दिया था कि मुझको कोई पीड़ा नहीं है। कि जो पीड़ा क्या है मालूम है? मुझसे आकर के मत मिले, वो घोड़ा से मिल ले। आए मिले झनी मोसो दुख नाही, अब भेंटी तुरग तुरत फिर जाही। वो घोड़े से मिल लेना, बाहर बाहर ही आ जा, महल में प्रवेश करने की जरूरत नहीं है उसको। वो जो घोड़ा है ना, जिसने उस रथ में राम को जंगल में छोड़ करके आया है, वह अपराध बोध में है, वह बहुत पीड़ा में है। उसको ऐसे लग रहा है कि राम को जंगल में छोड़ने का पाप उसने किया है। ना खाता है ना पीता है, दिन रात खड़े रहता है, आंखों से अश्रु बहते रहते हैं उससे। उस घोड़ा को संतोष दे करके चले जाए। वाह! पथिक फिर कहते हैं, मां घोड़ा की सेवा कर लो, थोड़ा अच्छा अच्छा खाने को खिला दो, और मालिश करवा दो उसका अस्तबल में, उसका मन बहल जाएगा। कौशल्या बोलती, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, नहीं हो रही, ये सब कर रहे हैं सब। राम को जान भरत नित सेवत, उसकी सेवा ना स्वयं भरत करते हैं, कोई दूसरा नहीं। सुबह शाम भरत उसकी सेवा में लगे रहते हैं, क्योंकि भरत है, उसको लगता है राम की पीड़ा इस घोड़े को बहुत ज्यादा है। जाको जान भरत नित सेवत, जागत करी है भोर, पथिक जदि जई हो चित्रकूट की ओर। कौशल्या कहती है कि भरत दिन रात सेवा करते हैं, दिन रात सेवा करते हैं, फिर भी वो घोड़ा को संतोष नहीं होता। राम से कहना कि मुझसे ना मिले, मुझको कोई भी रह नहीं है, इससे मिल करके चला जाए। जा सुवियोग विकल पशु ऐसे, अप्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। धन्य है वह कौशल्या, वह कैसे संभाल के रखी होगी अपनी पीड़ा को। जो पशु है उसकी स्थिति ऐसी है, फिर भी कौशल्या यह कोई संकेत नहीं देती कि वह कोई प्रयास नहीं करती कि राम राजा बने। कौशल्या तो भरत को राजा बनाना चाहती है। कौशल्या जी के बाद राम जी की भेंट सीता जी से होती है। सीता जी से भी लंबी चर्चा होती है राम जी की, और सीता जी ने दो ही विकल्प दिया उनको, के तनु प्राण के केवल प्राणा। जाना तो है साथ में आपके, बस आप ये तय कर लीजिए कि भाई ये मैं प्राण और शरीर के साथ चलूं कि केवल प्राण चले। राम जी मुस्कुरा देते हैं कि भाई अब तुमसे कौन बात करे, जो इच्छा है करो, चलो। सीता जी भी है, ये पूछने का प्रयास नहीं करती क्यों अब वन को क्यों जाओगे, राजा क्यों नहीं बन रहे हैं। अरे आश्चर्य तो लक्ष्मण का है, लक्ष्मण है वो भाग करके आते हैं। यहां तक तो सबके पास राम जाते हैं, जब लक्ष्मण को यह खबर मिलती है वो भाग करके आते हैं और आकर के सीधा प्रश्न करते हैं, मोह कहूं कहा कहब रघुनाथा, या मेरे लिए क्या आज्ञा है, रखी है ही भवन की ले है ही साथा, कि मुझे ये भवन में छोड़ेंगे अयोध्या में कि साथ लेकर के जाएंगे। भगवान जी मुस्कुरा देते हैं, राम बिलो की बंधु कर जोरे, और देह गेह सब सन तृण तोड़े। जो अपने शरीर से, राज्य से, परिवार से और देह से सबसे विमुख होकर के राम से नाता जोड़ करके खड़े हुए हैं। निश्चल लक्ष्मण को देख करके राम मुस्कुरा देते हैं, बोले मैं क्या बोलूं भैया, एक काम करो, जाओ जाओ तुम अपनी जननी से, माता से आज्ञा लेकर के आ जाओ। लक्ष्मण है तत्क्षण भाग जाते हैं। अच्छा, लक्ष्मण की और एक विशेषता बता रहा हूं। लक्ष्मण है राम के खिलाफ शब्द भी नहीं सुन सकते, और प्रत्यक्ष शब्द तो छोड़ दो, अप्रत्यक्ष शब्द नहीं सुन सकते। और यह घटना है, जब धनुष यज्ञ में देश देशांतर के राजा धनुष नहीं तोड़ पाए तो राजा जनक बहुत क्रोध में आ जाते हैं, बहुत पीड़ा भी होती है, और पीड़ा मिश्रित क्रोध में यह कह बैठते हैं उस सभा में कि मुझको पता होता कि धरती वीरों से खाली है तो मैं यह प्रण नहीं लेता, मैं ये शिव धनुष तोड़ने का कि यह प्रण नहीं लेता, अब तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। मुझको नहीं पता था कि यह संपूर्ण भूमंडल है वीरों से खाली है। लक्ष्मण बहुत बालक थे उस समय, उनको बहुत तेज गुस्सा आता है। माखे लखन कुटिल भई भाव है, और रद पट फरकत नयन रिसाओ है, हो जाता है लक्ष्मण का।
जबकि राम के लिए कुछ नहीं कहा गया है। राम की उपस्थिति मात्र में ऐसी बात कह देने से लक्ष्मण को इतना क्रोध हो जाता है। और लक्ष्मण क्या कहते हैं, रघुवंशिन मह जह को होई और तही समाज अस कहीं न कोई। रघुवंशियों का एक बच्चा भी जिस समाज में बैठा होगा ना, वहां पर भूले से भी ये बात कोई न कहे कि धरती वीरों से खाली है। और आगे की चौपाई यदि आप पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि लक्ष्मण है शब्द का शिष्टाचार भी भूल जाते हैं। वो महाराज जनक, आदरणीय जनक, श्री जनक बोल करके सीधा जनक की बात करते हैं और कहे हो जनक तुम अनुचित बानी अविद्यमान रघुकुल मणि जानी। बोले हे जनक, तुमने अनुचित बात कही है। यहां पर रामचंद्र रघुकुल मणि विराजमान है। राम की तरफ अप्रत्यक्ष रूप से आए हुए शब्द के लिए भी ढाल बन जाते हैं लक्ष्मण। लेकिन आज राम को अयोध्या के राजपद से हटा करके वन की ओर भेजा जा रहा है, लेकिन लक्ष्मण की ओर से एक शब्द नहीं कहा जाता। यह आश्चर्य वाली बात है। और लक्ष्मण बोल देते हैं, मोह कहूं का कहब रघुनाथा। लक्ष्मण है सुमित्रा जी के पास जाकर के सारी बात बताते हैं। तो बोले कि राम और सीता हैं, वो वन को जा रहे हैं। सुमित्रा बोलती हैं कि सिय राम बन जाहि अवध तुम्हारे काज कछु नाही। अयोध्या में तुम्हारे लिए तो कोई काम ही नहीं है। बोले यही तो मैं राम जी को समझा रहा हूं। लेकिन वो कहते हैं कि तुम अपने माता से आज्ञा लेकर के आ जाओ। सुमित्रा है वो भाव विभोर हो जाती हैं और लक्ष्मण से कहती हैं, लक्ष्मण मैं ये बात बहुत दिन से तुमसे कहना चाह रही थी, चलो आज अवसर आ गया, मैं ये बात कह देती हूं कि तात तुम्हारी मातु वैदेही और पिता राम सब भांति सनेही। आज के बाद से हम तुम्हारे माता पिता है ना, सीता और राम है, अब मुझसे आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। और सुमित्रा और कहती है, लक्ष्मण तुमको पता नहीं है, मैं नहीं जानती कि कारण क्या है, यह ग्रह कैसे बने, यह संयोग कैसे बने हैं, लेकिन मैं तुमसे कहती हूं लक्ष्मण कि तुम्हारे भाग राम बन जाही और दूसर हे तु तात कछु नाही। लो ये तुम्हारा भाग्य है। सुमित्रा भी कहीं पर नहीं कहती कि भाई क्यों जाएंगे वो, उनको रोको, लक्ष्मण तुमको राम को राजा बनाना चाहिए, ये सब तो दूर। और कहती है कि तुम्हारा भाग्य है कि राम है वो वन को जा रहे हैं। लक्ष्मण है और थोड़ा सा कौतूहल करते हैं कि माता आप तो बोलते हो कि मेरे पिता राम जी हैं, लेकिन राम जी की तो इच्छा है कि मैं यहीं रुकूं, अयोध्या में रुकूं। बोले अच्छा वो क्या कहते हैं? बोले हैं कि रहे करो सब कर परितोष, यहीं पर रह करके सबका परितोष करो। तो सुमित्रा मुस्कुरा देती है कि बोलती है ठीक तो कहते हैं ना, अयोध्या में ही रुको, अयोध्या में ही रहना चाहिए तुमको। तो लक्ष्मण बोलते हैं ये कैसे दो बात कर रही हो, अभी कहती हो कि तुम वन को जाओ, फिर अभी कहती हो कि तुम अयोध्या में रहो। तो सुमित्रा कहती है लक्ष्मण तुमको ना समझने में कुछ अंतर हो रहा है। ये अयोध्या है, ये भूभाग का नाम नहीं है। अवध वहां जहां राम निवासु और तहीं दिवस जहां भानु प्रकाशु। जहां राम है वहीं अयोध्या है। जैसे जहां भानु का प्रकाश है, जहां सूर्य का प्रकाश है, वहीं सुबह है, वहीं दिवस है। सुमित्रा अंबा है, वह भी सब प्रकार से लक्ष्मण को परितोष देती है, सब प्रकार से लक्ष्मण को प्रेरित करती है कि वो राम के साथ जाए, लेकिन राम राजा बने इसके लिए एक शब्द भी नहीं कहती। ये तो राजभवन की बात हो गई। यदि राजभवन के बाहर भी देखें तो कोई भी एक व्यक्ति है नहीं मिलता जो राम को राजा बनाने के प्रयास करता दिखता हो या कोई बातें कहता हो, चाहे वो गुरु वशिष्ठ हो, सुमंत्र हो, कोई कहीं पर भी ऐसा प्रसंग नहीं मिलता। एक कुछ प्रसंग मिलते हैं, वह है वहां की जो विप्रवधु हैं, बुजुर्ग महिलाओं की बात है, जो कैकेयी की प्रिय थी, कैकेयी की सहेलियां थी, वो कैकेयी के पास जरूर जाती हैं और वो कहती हैं कि तुम बार बार कहती थी कैकेयी कि भरत न मोहि प्रिय राम समाना, और सदा कहे हूं यह सब जग जाना। संपूर्ण जग जानता है कि तुम बार बार कहती हो कि भरत भी है ना मुझको उतना प्रिय नहीं है जितना राम प्रिय है, और करहु राम पर सहज स्नेहु। कैकेयी हम जानते हैं कि
कि तुम्हारा स्नेह है वो राम के प्रति सहज है, उसमें कोई दिखावा नहीं है। और सह करा हूं राम प्रति सहज स्नेहू, और कही अपराध आज बन देहू। आज क्या अपराध हो गया राम से? उसको वन को क्यों भेज रही हो? अरे भरत ही अवश्य देहि जुबराजू, तुम भरत को राजा बनाओ, पर कानन का राम कर काजू। राम भरत राजा बने यहां तक तो ठीक है, जंगल क्यों भेज रहे हो राम को? राम का क्या कार्य है वहां पर? और यदि तुमको यह लगता है कि भरत के राजा बनने में यदि राम अयोध्या में रहे तो कुछ घटना घट सकती है, कि कुछ विपरीत परिस्थितियां बन सकती है, तो हम एक सलाह दे देते हैं। क्या? गुरु गृह बसाहू राम तज गेहू। राम है ना, अयोध्या में नहीं रहेंगे, वो गुरु वशिष्ठ के आश्रम में चले जाएंगे। और नृपसन असबर दूसर लेहू, राजा से दूसरा वर मांग लो, लेकिन भरत को राजा बनाओ। भरत राजा बने, कोई तकलीफ नहीं है। अर्थात जो प्रजा भी है वह भरत को राजा बनाने में उनका कोई विरोध नहीं था, बल्कि सब प्रयास करते हैं। एक भी व्यक्ति यह अयोध्या में राजभवन और राजभवन के बाहर नहीं दिखते जो कैकेयी के प्रथम वर की पुष्टि नहीं करते हैं, कैकेयी के प्रथम वर के साथ खड़े नहीं हैं। और इसके विपरीत भरत राजा बने, यह सब लोग प्रयास करते दिखते हैं। अयोध्या में हर व्यक्ति है यह प्रयास करता है, और प्रयास क्या? हट करते हैं कि भरत राजा बने। राजा जब भरत है वापस आते हैं, राजा दशरथ के अंतिम संस्कार हो जाने के बाद मंत्री परिषद की बैठक बैठती है। उस मंत्री परिषद की बैठक में गुरु वशिष्ठ होते हैं, माताएं भी रहती हैं और प्रजा भी शामिल रहते हैं। उन सबके सामने सब यह अनुरोध करते भरत से कि तुम राजा बनो। हर व्यक्ति अनुरोध करते हैं, और गुरु वशिष्ठ तो रोना शुरू कर देते हैं। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, और लाभ हानि जीवन मरण यश अपजश विधि हाथ। बोले भरत, गुरु वशिष्ठ का गला भर आता है, बिलख पड़ते हैं। बोले लाभ हानि जीवन मरण ये हमारे हाथ में नहीं है पुत्र, तुम राजा बनो। तुम्हारे पिता है ना, उसका जो आज्ञा है उसकी पालन करो। पाला हूं प्रजा शोक परिहर हूं, और वेद विदित सम्मद सब ही का, जेहि पितु दई सो पावहि टीका। आज्ञा है कि तुम राजा बनो तो उसको स्वीकार करो। करहु राज परिहरहु गलानी, और मानहु मोर बचन हित जानी। मैं तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूं, तुम ये तुम्हारे मन से जो ग्लानी है इसको हटा दो। सौंपहु राम के आए। यदि तुमको ऐसा लगता है कि मुझको नहीं करना चाहिए ये राज्य, राम को राजा बनना चाहिए, तो एक काम कर लो, 14 वर्ष बाद जब राम वापस आ जाएंगे तो उनको दे देना, और सेवा करें स्नेह सुहाए, और तुम उसकी सेवा में लगे रहना। भांति भांति प्रकार से वशिष्ठ जी हैं, भरत को समझाते हैं। भरत है सर झुकाए उस सभा में बैठे रहते हैं। बहुत एक और आश्चर्य की बात है, सुमंत्र है, कहीं भी राजतंत्र में अपने विचार देते नहीं दिखते हैं। और उनका सम्मान कितना था? उनका सम्मान इतना था कि राम भी है उसमें दशरथ के रूप दिखते थे। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन्ह पिता समलेखा। वह पिता के समान आदर करते थे राम। वो सुमंत्र हैं, आज भरत के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं। दृश्य देखिए, सुमंत्र हैं, वह भरत के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं कि जय गुरु आयसु अवसी, कहीं सचिव कर जोरी, और रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। कि जो गुरु जी कह रहे हैं ना, वो उसकी आज्ञा का पालन कर लो, तुम राजा बन जाओ, और जब राम आ जाएंगे ना तो उसके बाद जो उचित होगा करते रहेंगे। और भरत पर किसी का प्रभाव नहीं होता। तो गुरु वशिष्ठ कौशल्या की महारानी, शायद आपकी बात है वो भरत माने, आप कुछ कहें। और जो कौशल्या यहां पर कहती है वह बात बहुत विशेष है। वो भी कौशल्या है, लगभग अनुनय विनय करके ही भरत से यह कहती है कि बेटा, कौशल्याधरी धीरज कहीं, पूत पथ्य गुरु आयसु अहीं,
बनु रघुपति सुरपति नर नाहू, और तुम यही भांति तात कदराहू, अपरिजन प्रजा सचिव सब अंबा, तुम ही सुत सब कह अवलंबा, लखी विधि बाम काल कठिनाई, और धीरज धरहूं मातु बलि जाई, और सिर धरि गुरु आयसु अनुसरहूं, प्रजा पाली अपरिजन दुख हरहूं। बोले भरत, ये पथ्य की तरह है गुरु की आज्ञा। बेटा हम पर ना विधि है विपरीत है, हमारे ग्रह दशा है ठीक नहीं चल रहे हैं। राम है, लक्ष्मण सीता के साथ वन में चले गए हैं, दशरथ जी हैं वह स्वर्ग को चले गए हैं, परिजन प्रजा सचिव ये सब है ना बेटा, सिर्फ तुम्हारे अवलंब पे टिके हुए हैं, सबका आश्रय तुम हो। और तुम इस ढंग से कमजोर बनोगे तो कैसे होगा? ये माता तुम पर वारी वारी जाती है भरत, मन से ना ग्लानि हटाओ, मन से पीड़ा हटाओ, तुम ये मन से बार बार ये अपराध बोध है इसको दूर करो, और सिर धरु गुरु आयसु अनुसरहूं। तुम राज्य मत संभालो, तुमको ये लगता है ना राजा बन रहे हो, तुम राजा मत बनो, एक काम करो, गुरु की आज्ञा समझ करके या राजतंत्र को संभालो। सिर धर गुरु आयसु अनुसरहूं, और प्रजा पाली परिजन दुख हरहूं। ये प्रजा का पालन करो, सबके अंदर पीड़ा बहुत है। कौशल्या है, बार बार भरत से विनय करती है, वो कौशल्या जो राम से एक शब्द नहीं कहती कि तुम राजा बनो, आज वही कौशल्या है और विनय की झड़ी लगा देती है भरत के सामने। सबकी बात सुन करके फिर भरत खड़ा होते हैं। अब बारी भरत की है। अब तक सबके एक एक के तर्क सुन चुके थे भरत, सबकी इच्छा सुन चुके थे भरत। और भरत कहते हैं, पितु सुरपुर सिंह राम बन करन कहूं मोहिराज, और एहिते जानहु मोर हित कहे आपन बड़ काज। ये आप राज्य कर, आप चाहते हैं कि मैं राजा बनूं, और उसमें आप ये कहते हैं कि इसमें मेरा हित है। पितु सुरपुर वन रघुवर केतु, मैं केवल सब अनुरथ है तू। पितु सुरपुर वन रघुवर केतु। ये आप लोग ना ये हट छोड़िए मुझको राजा बनाने की। और ये जितना आप तर्क दे रहे हैं ना, तो ये आप कैकेयी के पक्ष में खड़ा होकर के बात कर रहे हैं, कैकेयी की इच्छा की पूर्ति के लिए सब काम कर रहे हैं। और मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि मोहि राज हठि देह हूं जबहि, रसा रसा तल जाई है तबहि। ये धरती पाताल लोक में चली जाएगी यदि हठ पूर्वक आप मुझको राजा बना देंगे। हित हमार रघुपति सेवकाई, मेरी ही नहीं हम सबके हित इसी में है। मेरा हित राजा बनने में नहीं है, और मैं अपनी ही बात नहीं करता, हम सबकी हित हमार रघुपति सेवकाई, और सो हरिलिन्न मात कुटलाई। वो ये ईश्वर ने हमसे दूर कर दिया है, माता की कुटिलता है उसमें शामिल हो गई, वो बात अलग है। मोहि समान को पाप निवासु, और जेहि लगी सिय राम बनवासु। मैं ये पाप का प्रायश्चित करूंगा। आप मुझको इस भ्रम में मत डालिए। ग्रह ग्रसित पुनिवात बस, तह पुनि पीछी मार, ताहि पिलाई वारनी, कहूं काह उपचार। अच्छा उपचार कर रहे हो आप मेरा। सारी सभा मौन हो जाती है। मोह कहूं तिलक साज सजसो, और भय विधि विमुख सबको। यदि आप खबरदार आप मुझको राजा बनाने की बात कहें, मेरे खिलाफ ये विधि है, ये संपूर्ण समय मेरे खिलाफ चल रहा है। मैं आप सबसे विनय करता हूं, इस विपरीत परिस्थिति में मेरा साथ दीजिए। आप सब भी मुझसे अलग मत होइए, आप सब भी मेरे विपरीत मत बनिए। भय विधि विमुख सबको, आप सब मेरा साथ दीजिए। तो बोले भरत क्या इच्छा है तुम्हारी, क्या चाहते हो तुम? तो बोले एक ही आंक है मन माही,
अब प्रात काल चली हाँ प्रभु पाही। हम सुबह चलते हैं राम जी के पास, और जय सुनी विनय मोहि जनु जानी, आ वही बहुरी राम रजधानी। हम सब चलते हैं, उनसे विनय करते हैं और उनको लेकर के आते हैं। संपूर्ण मानो चारों तरफ दुदुदुम भी बजना शुरू हो जाता है। बोले कि भरत धन्य हो, भरत धन्य हो भरत। चारों तरफ है, सारी प्रजा में जो जो प्रजा है अब तक शोक में डूबी रहती है, सबको राम से मिलने की इच्छा जागृत हो जाती है। बोले भरत भरत तुम धन्य हो। और बोलते हैं कि राम और भरत में भैरव, छिड़ गई आज लड़ाई और 14 बरस लड़ेंगे दोनों। अरे चलो देखने भाई। और एक तरफ श्री रामचंद्र और एक भरत व्रतधारी अवधराज को गेंद बना, दोनों ने ठोकर मारी। आज अयोध्या का राज है, ना तो राम लेना चाहता है और ना ही भरत लेना चाहता है। तो इन संपूर्ण घटनाक्रम को आप देखते हैं तो राम राजा बने कोई प्रयास नहीं करते, कोई भी प्रयास करते नहीं दिखते। हां, राम वन को जा रहे हैं, इसकी पीड़ा लोगों के अंदर तो रहती है, लेकिन राम राजा नहीं बन रहे हैं, ये इस बात का दुख किसी को नहीं है। लेकिन भरत राजा बने, ये सब चाहते हैं। लेकिन राम और भरत का प्रेम देखो, जहां संपूर्ण अयोध्या है वो राम को राजा बनाने का प्रयास नहीं करती, और संपूर्ण अयोध्या है वो भरत को राजा बनाने का प्रयास करती है। वहीं अकेला भरत है, वह राम को राजा बनाने के लिए सबसे विमुख हो जाते हैं। सबके इच्छाओं के, सबके सलाह गुरु माता पिता प्रजा मंत्री सचिव सबके सलाह के विपरीत भरत है, और राम को राजा बनाने के लिए चल पड़ते हैं। तो वस्तुतः जो राम का राज्य है ना, वह भरत का राज्य है। राम अयोध्या कांड के कुछ अंतिम चौपाइयां हैं, उनमें राम और भरत के जो जीवन प्रक्रिया है, जो वन में रहने की प्रक्रिया है, राम और भरत की दिनचर्या है, उसकी तुलना है। और वो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, एक बहुत अच्छा तुलना करते हैं लोगों के माध्यम बना करके कि लखन राम सिय कानन बसही, और भरत भवन बसी तप तनु कसही। लक्ष्मण है, राम है और सीता है, ये कानन में जंगल में वास करते हैं, लेकिन भरत भवन में रहते हुए भी तपस्या से अपने तन को कसते हैं। उतना लक्ष्मण सीता की जंगल में तपस्या और भरत की भवन में तपस्या, इन दोनों तपस्याओं को लोग जब देखते हैं तो क्या कहते हैं? दो दिशि समझी कहत सब लोगू, और सब विधि भरत सराहन जोगू। कि हर विधि से कोई भी पैमाना ले आओ, कोई भी मापदंड ले आओ कि भरत की सराहना है, वही श्रेष्ठ है, भरत ही श्रेष्ठ है, भरत ही श्रेष्ठ है। इसलिए तुलसीदास कहते हैं कि जग जपु राम, राम जपु जेहि, और भरत सरिस को राम सनेहि। जग जपु राम, राम जपु जेहि।